हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यहाँ हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल आइडियाज़ की। आज ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ, आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, जिससे आपको कंसीव करना आसान होगा। कई बार अनडायग्नोज्ड होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जिनको कि डायग्नोसिस से पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर ये कॉमन मिस्टेक आपसे भी हो रही हैं तो हो सकता है कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये आइडियाज़ स्पेशली फीमेल्स के लिए कुछ हम बॉडी के बारे में समझेंगे, टेक्निकल चीज़ों को, और उसके सोल्यूशन को भी जानेंगे। हो सकता है कि आपके साथ भी प्रॉब्लम हो, तो वीडियो को पूरा देखें, टिप्स को फॉलो करें एंड आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड्स, एक महिला के प्राइवेट पार्ट का पीएच 3.8 से 4.2 के बीच होता है। अगर ये पीएच कम या ज़्यादा होता है तो बहुत जल्दी से फीमेल बॉडी में इन्फेक्शंस बढ़ जाता है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडा का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और इवन वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, क्योंकि ये वैरी करता है हमारे बॉडी के पीएच पर। और कई बार ऐसा होता है कि आपका बॉडी पीएच बहुत डिस्टर्ब रहता है, इस वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है। एंड सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए कि अगर आपके बॉडी का पीएच डिस्टर्ब है तो स्पर्म की लाइफ भी घट जाती है। आपकी बॉडी में आके स्पर्म लंबे समय तक नहीं टिक पाते, वो खराब हो जाते हैं। जो स्पर्म, जो सीमन होता है, उसका पीएच थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। जो पीएच रेंज होती है 0 से 7 तक एसिडिक रेंज होती है, 7 न्यूट्रल माना जाता है और 7 से ऊपर 14 तक का जो रेंज है वो अल्कलाइन माना जाता है। तो सीमन जो होता है उसका पीएच अल्कलाइन होता है। तो बहुत सारी फीमेल्स को अगर वजाइनल पीएच ठीक नहीं रहता है तो उनको सर्वाइकल म्यूकस ठीक से नहीं बनता। ये सिंपल सी निशानी है, उनको पानी जैसा स्टिकी पारदर्शी डिस्चार्ज नहीं बनता, ओवुलेट नहीं कर पाती हैं वो, और स्पर्म भी उनकी बॉडी में ज़्यादा जिंदा नहीं रहते, जिससे कि एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है और वो कंसीव नहीं कर पाती है। ये एक बड़ी छोटी सी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, बेबी प्लानिंग में अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये वीडियो देख लें, उपयोगी है। इसको फॉलो करें, समझिए कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। हर कपल के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि किस तरीके से बॉडी पीएच को मेंटेन करके रखा जाए। अब हम टिप्स की बात करेंगे कि किन कामों को आपको करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन वजहों से आपको बॉडी पीएच डिस्टर्ब हो रहा है। नंबर 1, आपका फूड। अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हो, फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हो, वाटर इनटेक कम है, चाय कॉफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर आप मीठा ज़्यादा लेते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपका बॉडी पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक कैसे होगा? फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, इन्फ्यूजन्स पिएं, ग्रीन टी का यूज़ करें, इससे हमारा बॉडी पीएच ठीक हो जाता है। यहाँ मैं आपको भारत की प्राचीनतम पद्धति आयुर्वेद का रेफरेंस भी देना चाहूँगी कि कुछ लोगों का जो शरीर की प्रकृति होती है वो वैसे ही डिस्टर्ब्ड होती है, तो हमको ऐसे में ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी शरीर में अम्लीयता यानी कि एसिडिटी ज़्यादा नहीं बढ़े। कई लोगों की बॉडी हाइपर एसिडिक होती है नेचुरली, और ये जेनेटिकली आता है मोस्ट ऑफ लोगों में, तो हमको अपने लाइफ स्टाइल से इसको करेक्ट करके रखना है। आप बहुत लेट नाइट खाना खाते हो, उससे भी एसिडिटी बढ़ती है। खाने के तुरंत बाद या पहले डेयरी ले रहे हो या कैफीन युक्त पेय ले रहे हो, तो उससे भी पीएच डिस्टर्ब होता है। फल सब्जी बहुत अच्छे न्यूट्रलाइजर हैं, आपके एसिडिटी को कम करती। कभी भी आपको तेज एसिडिटी उठे तो आप खीरा, तरबूज, वाटरी जो भी फ्रूट्स होते हैं, सैलेड्स होते हैं, आप उनको एक बार खा के देखिए, 10-15 मिनट में आपको आराम मिलने लगेगा, एकदम न्यूट्रल कर देता है। बार बार एंटासिड्स लेना, तो इसीलिए बार बार एंटासिड्स टैबलेट्स खाना ये बिल्कुल गलत है, इसको हैबिट ना बना। आप फल और सब्जियों को यूज़ करें, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके जो बॉडी की एसिडिटी है उसको कर्ब कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। हम आगे बढ़ते हैं। जब एक महिला के बॉडी का पीएच, वजाइनल पीएच डिस्टर्ब होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम तक स्पर्म जिंदा नहीं रह पाते, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हो जाता है उनके लिए। अब ऐसे में स्पर्म अगर मर जाते हैं, नहीं रह पाते, तो जब ओव्यूलेशन होगा तब वो फर्टिलाइज कैसे हो पाएगा? नॉर्मल वजाइनल पीएच में स्पर्म की लाइफ एक फीमेल बॉडी के अंदर 4 से 5 दिन की होती है, लेकिन जब भी आपका ओव्यूलेशन का टाइम आए तब आप अपने बॉडी पीएच को टेस्ट करें। टेस्टिंग स्ट्रिप्स आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसको टेस्ट किट पर सारा मेंशन होता है कि इस तरीके से वजाइनल पीएच टेस्ट करो। अगर आपको लगता है पीएच डिस्टर्ब है तो मेरी आज की बताई आप रेमेडी ट्राई करें। तो सबसे पहले दूसरी चीज, तनाव। अगर आप बहुत तनाव में होते हो, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ता है, तो ऑब्वियसली
बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो तनाव होना, अब चाहे नींद नहीं पूरी होने की वजह से है, काम की वजह से है, या कंडीशन जिस भी वजह से, आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। नींद पूरी लीजिए, खाना अच्छे से खाइए, खुद को व्यस्त रखिए। तनाव अगर आप लेंगे, बार बार स्ट्रेस में रहेंगे, तो मेल हो या फीमेल हो, पीएच बॉडी का डिस्टर्ब होगा ही होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको तनाव से बचना है। अगर किसी तरह का एडिक्शन है आप, उससे भी आपका बॉडी पीएच डिस्टर्ब होता है, ओव्यूलेट नहीं हो पाता, एंड स्पर्म लाइफ कम हो जाती है फीमेल बॉडी में, तो नतीजन कंसीव नहीं हो पाता। तो आपको एडिक्शन छोड़ना है, तनाव से बचना है, बॉडी के एसिडिटी को कम करने के लिए सैलेड और फ्रूट और सब्जियों को ज्यादा खाना है। अगली बात क्या है जो स्पर्म की लाइफ को बढ़ाए, फर्टिलाइजेशन होने में हेल्प करे और आपके जल्दी प्रेग्नेंट होने में सपोर्ट करे। हेल्थ, वजाइनल हेल्थ, आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आप हाइजीन रखें। अब हाइजीन रखने का सेंस भी अलग होता है। हम सोचते हैं कि साबुन वाबुन लगा के बढ़िया से नहा लिया, साफ कर लिया बॉडी को, बॉडी साफ हो गई। ये उलट है। प्राइवेट पार्ट्स के रिगार्ड में साबुन, सोप जो होते हैं हार्श होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन होता है फीमेल लोअर पार्ट्स। तो इसके लिए सिंपल पानी, डाउचिंग नहीं करना, जेट और शॉवर से अंदर तक क्लीनिंग नहीं करनी है आपको। वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हार्मफुल बैक्टीरिया घर कर जाते हैं। इसीलिए साबुन, पानी अंदर तक लगा के क्लीन नहीं करना है, सिंपली अपने बॉडी को साफ करना है, सिंपल पानी का यूज करना है। प्रॉब्लम ज्यादा है अगर आपको, तो अजवाइन, मेथी 1 चम्मच लें, 2 लीटर 1 लीटर पानी में उबालें, बॉटल में रखें, और जब आप वॉशरूम जाए यूज करें तो सबसे लास्ट में उस अजवाइन के पानी से बॉडी को वॉश करें। इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। प्रॉब्लम और भी ज्यादा है आपको, इससे आराम नहीं हुआ, तब अजवाइन को कोयला तपा ले, अंगारे बना ले, धुआं खत्म हो जाए, तब उस पर अजवाइन डालें और उसकी धुनी आप अपने लोअर पार्ट्स पे ले सकते हैं। कमोड में आप प्लेट फिक्स करके उस पर धुनी लगा के अजवाइन एक मेडिसिन है, एंटी माइक्रोबियल है, इन्फेक्शंस को दूर करने में बहुत कारगर है। सो अजवाइन जो आपके घर में है, आपके किचन में है, वो आपकी दवा है। आपको जरूरत पड़ने पर उसको यूज कीजिए। तो लोअर पार्ट्स का हाइजीन आपको हेल्प करेगा कंसीव करने, पीएच मेंटेन करने में और इन्फेक्शन से बचने में। सो फ्रेंड्स, ये 4 बातें आज मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर फॉलो करें और इसको ध्यान रखेंगे तो वजाइनल पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा, कंसीव करना इजी रहेगा। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको आप डॉक्टर के पास जाकर डिस्कस नहीं कर पाते हैं या आपको पता नहीं होता, अवेयरनेस की कमी है। तो जो महिलाएं हैं, आपकी सहेलियां हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।